भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। जमीन के दलालों को, अरे जमीन के अरे होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। अरे होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। शासन प्रक्रिया ठीक है, आप भी शासन के ही रूप हो, कलेक्टर साहब भी शासन के ही रूप है, शासन के रूप तो आप ही लोग हो ना, मतलब आप ही मोहर करेंगे तो आगे तक जाएगा वो रोड। तो ऐसा नहीं आगे जाके सकरा हो जाएगा देर समय टाउन प्लानिंग में। किस आधार पे इस रोड को आप लोगों ने वो किया, बढ़ाया? आप एक बार अपना किताब भी खोल लीजिए, कितने फीट का रोड है और आपने जो एनओसी दिया है वो कितने फीट के आधार पे दिया है। आप ही के विभाग है, कलेक्ट्रेट शाखा, इसमें गलती के कारण ना कभी वो लोग अब भविष्य में निर्माण करेंगे तो मान के चलिए कि 7.5 मीटर लगभग 21-22 फीट पीछे से निर्माण करना पड़ेगा। मेरा एक प्रतिष्ठान है, नाम जब रोड हुआ भविष्य में, भले रोड नहीं बना था पर टाउन एंड कंट्री में 45 मीटर की चिखली की रोड थी, सड़क के सेंटर से 22-22.5 मीटर मेरे छोड़वाया गया है। तो जब आप इसको 45 मोहर करेंगे तो आगे तक जाएगा वो रोड। तो ऐसा नहीं आगे जाके सकरा हो जाएगा देर समय टाउन प्लानिंग में। किस आधार पे इस रोड को आप लोगों ने वो किया, बढ़ाया? आप एक बार अपना किताब भी खोल लीजिए, कितने फीट का रोड है और आपने जो एनओसी दिया है वो कितने फीट के आधार पे दिया है। आप ही के विभाग है, कलेक्ट्रेट शाखा, इसमें हुआ है जो वर्तमान एग्जिस्टिंग रोड है, आपने उसको भविष्य में 30 मीटर 2031 तक बनाया। 2031 से पहले संशोधन होता नहीं है, हम लोग थक गए, नहीं होता। मैं बता रहा हूँ आपको, आपके मंत्री भी करने को तैयार है। कंट्री प्लानिंग, जिसको हम लोग नगर निवेश कहते हैं, इनके द्वारा गलत तरीके से नंदई से लेके रानी तरई जो राजनांदगांव जिले का सड़क है उसको 45 मीटर दर्शाया गया है, जिससे आने वाले दिनों में ये घनी बसावट है। वहाँ पर राजस्व रिकॉर्ड में 22 मीटर है, पर किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सैकड़ों लोगों की दुकान और मकान को ये लोग अतिक्रमण में डालने का काम कर रहे हैं, जबकि वो रोड मात्र 30 मीटर प्रस्तावित टाउन एंड कंट्री में, मौके पर 24 मीटर की सड़क है, टाउन एंड कंट्री में 30 मीटर की सड़क है, पर ये लोगों के द्वारा गलत तरीके से, फर्जी तरीके से एक व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसको 45 मीटर कर दिया गया है। 45 मीटर व्यक्ति है, ये कोई मल्टीप्लेक्स का मालिक है, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। वहाँ पर दिक्कत ये है कि नंदई के दोनों तरफ घनी बसावट है, वहाँ पे लोगों का मकान है, लोगों का दुकान है। सिंदई चौक में लोगों की दुकान है, लोगों का मकान है। उसी तरह हल्दी जो बस्ती है वो भी लगभग सड़क किनारे बसी हुई है। और आगे जब आप जाएंगे रानी तरई तक तो सिंगोला, महाराजपुर और रानी तरई बस्ती में भी इसका सीधा फर्क पड़ेगा। अगर ये रोड 45 मीटर हो जाएगी तो लोगों के मकान और दुकान भविष्य में टूटेंगे और अतिक्रमण की श्रेणी में आ जाएगा और उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ भविष्य में कोई निर्माण करने जाएगा, अगर ये 45 मीटर रोड हो जाएगी तो उसको सड़क के सेंटर से, मध्य से उसको 22.5 मीटर छोड़ना पड़ेगा, जो सीधे तौर पर लोगों को 20-22 फुट पीछे निर्माण कार्य की अनुमति मिलेगी। इससे सीधे तौर पर करोड़ों रुपए का लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ ज़मीन की दरें बहुत महंगी है और आम आदमी छोटा छोटा टुकड़ा लेके अपने दुकान को लेकर, अपने मकान को लेकर ज़मीन खरीदा हुआ है, और जब वो 22 फीट पीछे हो जाएगा तो ना वो मकान बना पाएगा और ना वो दुकान बना पाएगा। और जो दुकान वहाँ चल रही है, संचालित हो रही है, उनको दिक्कत ये आएगा कि भविष्य में उनकी जो दुकान है वो प्रस्तावित रास्ते में है, तो इससे सीधे तौर पर अतिक्रमण की श्रेणी में वो लोग शामिल हो जाएंगे। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं कि हमको किसी व्यक्ति विशेष के एनओसी को निरस्त कराने नहीं, जो 100 से अधिक घर और मकान जो इसकी चपेट में आ रहे हैं उनकी लड़ाई को लड़ने हम लोग यहाँ आए हैं। कोई जवाब ही नहीं है, टोटल फर्जीवाड़ा है। कि इस राजनीतिक नेता के दबाव में ये एनओसी जारी हुआ है, ये समझ से परे है। अधिकारियों के पास तो कोई जवाब नहीं है। दस्तावेज के साथ हम लोग आए थे, ये दस्तावेज है। एक जगह लिखा है कि
पीडब्ल्यूडी ने इनको लिख के दिया है कि 24 मीटर की सड़क है। ये राजस्व से अधिकारी कह रहे हैं, एसडीएम अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि वो रोड जो है वो 30 मीटर की है। इनके रिकॉर्ड में रोड 30 मीटर की है, पर एनओसी देने के लिए उस रोड को 45 मीटर बता दिया गया है। ये 45 मीटर बताने से मतलब ये हो गया कि भविष्य में वो रोड 45 मीटर की हो गई। उसमें जो लोग आ रहे हैं उनको सीधे तौर पर नंदई से लेकर राजनांदगांव जिले के अंतिम छोर रानी तरई तक के लोगों को नुकसान होगा और करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। बता दिया है, अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी, ये रोड को यथावत 30 मीटर रखा जाए, इसको कोई बढ़ाया ना जाए, जिससे लोगों को दुकान, ये अगर अब इसको प्रस्तावित कर देंगे या जिस आधार पे उसको ये बढ़ा के दिखा रहे हैं, अगर ये इनके रिकॉर्ड में आ जाएगा तो सैकड़ों लोगों को नुकसान होगा। ये अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करें और जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा आने वाले दिनों में नवरात्रि और रामनवमी त्यौहार के बाद में हम यहाँ आकर ताला लगाएंगे टाउन एंड कंट्री में।